अभी रुक्मणी जी ने 2 द्वार नहीं पार किए, लेकिन उठ के बैठ गई और सखियों से कहते हैं मेरे श्याम सुंदर आ रहे हैं। ललिता, विशाखा, स्वागत करो ना, मेरे श्याम सुंदर पधार रहे हैं। क्यों? उनकी सुगंध आ रही है, उनकी महक आ रही है। क्यों? क्योंकि श्री जी को प्रभु की सुगंध से पता चल जाता कि मेरे प्रभु पधार रहे हैं। और वो उनकी धर्म पत्नी है, तो पत्नी का स्पर्श पति में अवश्य आता है। तो रुक्मणी जी में वो सुगंध समाहित थी, इसलिए उन्हें लगा कि श्याम सुंदर पधारे। और जैसे ही देखा श्याम सुंदर नहीं है, मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ। श्री जी घूंघट में रहती हैं, अपना मुख नहीं दिखाती जल्दी किसी को। श्री जी चरणों में प्रणाम किया, दूध का गिलास दिया। क्या मैं इस लायक नहीं हूं कि आपका मैं दर्शन कर पाऊं? श्याम सुंदर ने कहा है आप बहुत सुंदर हैं, मेरी आंखें तड़प गई, तरस गई आपको देखने के लिए। जरा एक बार तो मैं देखूं कि मेरे हम सब के पति आपके लिए व्याकुल क्यों रहते हैं, आप में ऐसा क्या है? तो एक तो जैसे ही रुक्मणी जी ने श्री जी के चरणों का दर्शन किया तो बेहोश होकर के गिर गए, उठ के बैठ भी नहीं पा रहे, मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो गई। सखियों ने श्री जी के चरणों को छुपाया। यकीन मानना सज्जनों, आप ना इस नाम को जपने लग जाओ, इस नाम में इतनी सामर्थ्य है, नाम को गा नहीं पाओगे। इस नाम को लेने लग जाओ ना, ये नाम आपको व्याकुल कर देगा, तड़प बढ़ा देगा आपके हृदय में। और इस नाम का जब दर्शन करने लगो नेत्रों में, तब तो फिर बात ही क्या पूछनी। और किसी में सामर्थ्य नहीं है कि अपने मन में आप मानसिक श्री जी के चरणों का दर्शन करो, मानो प्राण निकलने लग जाते हैं और वहां तक पहुंच नहीं पाते। बहुत गुरुदेव की कृपा से बहुत प्रयास करते हैं कि एक बार ध्यान में श्री जी के चरण आ जाएं, लेकिन नहीं आते। क्यों? जिस दिन चरण आए तो शायद ये शरीर नहीं बचेगा। वो चरण साधारण नहीं है। स्वयं भगवान की धर्मपत्नी स्वयं लक्ष्मी भी आज मूर्छित होकर के राधा रानी के चरणों में पड़ी है। अब भला मैं क्या प्रशंसा करूं श्री जी की। श्री जी ने उठाया, बैठाया, संभाला। अब लौट के आई, भगवान ने पूछा मिल आई तो बताने के योग्य नहीं है। आज बताने की योग्य हालत नहीं बची। प्रभु, मैं समझ गई आपकी पीड़ा को और मैं जान गई कि आप इतना क्यों रोते थे, आपके नेत्रों से रात्रि भर आंसू क्यों बहते थे। अच्छा, भक्ति के आंसू हर किसी को समझ में नहीं आते, नहीं समझ सकता कोई। जो भक्ति करता होगा ना वही समझ पाएगा। और जिस पर श्री जी की विशेष कृपा हो जाएगी तो वही श्री जी के लिए आंसू बहा भी सकता है। दुनिया के लिए तो सब रोते हैं महाराज, लेकिन एक बार श्री जी के चरणों में प्रेम करके देखिए। विकल हो गई हैं आज रुक्मणी, पागल हो गई। घर में बैठ करके महलों में रात्रि में श्री जी का स्मरण करती है। अच्छा, आप लोग होती तो क्या सोचती? आपके पति देव किसी पराई स्त्री का अगर आपके मन में भाव आए कि श्री जी कोई पराई स्त्री है, पराई स्त्री को स्मरण करते हैं प्रभु, तो कोई पराई स्त्री नहीं है, वो राधा तत्व है। उस तत्व की तड़प तो आज रुक्मणी के हृदय में भी समाहित हो गई। पूरे महल में आज भटक रहे हैं रात्रि में। हे प्रभु, आपकी श्री जी की तो भक्त मैं भी हो गई। हो कैसे जियो
मैं राधा रानी, तेरे बिना कैसे कैसे जीऊं मैं राधा रानी, तेरे बिना कैसे जीऊं मैं राधा रानी, तेरे बिना। मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी, बिना कैसे जीऊं मैं राधा रानी, तेरे बिना।